ये जियोग्राफी लेक्चर आपका 6 है। शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? क्या को गुजरती है? 180 देशांतर से होते हुए गुजरती है। सबसे छोटा मार्ग द्वारा यात्रा करने के आयोजन करने वाले व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। तो ये देशांतरों का। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या फिर 72,000 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर। सूर्य में नमकीय ईंधन क्या होता है? हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन और अल्फा कण। तो क्या होता है? हीलियम होता है। भूपृष्ठ पर परिवर्तित रक्त विकिरण के अवशेषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी, सौर तापमान, ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर भूकंपीय प्रभाव। तो उसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? केपलर को, कोपरनिकस को, गैलीलियो को या फिर न्यूटन को। ठीक है, तो किसको दिया जाता है? ये जाता है गैलीलियो को। गैलीलियो ने खोजा था। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय कितना लगता है? 12 घंटे, 365 दिन, 24 घंटे या फिर 28 घंटे। ठीक है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में 28 घंटे लगते हैं, 28 दिन का समय लगता है। एक प्रकार वर्ष इससे सर्वाधिक समीप कौन सा है? 10 की पावर 8 मीटर, 10 की पावर 12 मीटर, 10 की पावर 16 मीटर या 10 की पावर 20 मीटर। तो कितना लगता है? 10 की पावर 6 मीटर। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, प्रतिकर्षण के बल के कारण, अब केंद्रीय बल के कारण, या फिर सौर विकिरण और सौर पवन के कारण, या किसी अज्ञात कारण के। तो ये रहता है सौर विकिरण और सौर पवन के कारण पूंछ हमेशा सूर्य की ओर रहती है। ओजोन का महत्व है क्योंकि वह खतरनाक को अवशोषित करता है, लघु तरंग विकिरण को, परावैंगनी विकिरण को, या दृश्य प्रकाश विकिरण को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस लिए आना आता है? परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है। इसका क्या कारण है? इसका अति सूक्ष्म आकार के कारण, अति विशाल आकार के कारण होता है ऐसा, या अति उच्च घनत्व के कारण होता है, या अति निम्न घनत्व के कारण होता है। तो ये किस कारण होता है? ये होता है अति उच्च घनत्व के कारण होता है। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर ओजोन मंडल। ये होता है क्षोभ मंडल में। चंद्र ग्रहण पर क्या घटित होता है? अमावस का दिन, पूर्णमासी का दिन, अर्धचंद्र का दिन या फिर ए और बी दोनों। तो ये होता है पूर्णमासी के दिन होता है चंद्र ग्रहण। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? चुंबकीय बल, स्थित वैद्युतीय बल, विद्युत चुंबकीय बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? ग्रह क्यों घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षीय बल के कारण घूमते हैं। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे के पृथ्वी पर प्रकाश का कितना समय पहुंचने में लगता है? समय 4.3 सेकेंड या 4.3 मिनट, 43 मिनट या फिर 4.2 वर्ष। कितना समय लग जाता है? 4.3 सेकेंड का समय लगता है। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, कहते हैं एपोगी, पेरिगी या परहेलियन या फिर उपहेलियन। तो ये किस कारण होता है ऐसा? ये होता है परहेलियन के कारण होता है। टाइटन किस प्रकार का उपग्रह है? मंगल का, बृहस्पति, यूरेनस या फिर शनि। टाइटन है ये शनि का एक उपग्रह है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, या बुध, शुक्र, मंगल है,
या फिर बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति। तो पार्थिव ग्रह कौन कौन है इनमें से आपको बताना है। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल ये आपके पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं। मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला या फिर हरा। तो ये बहुत आसानी आंसर इसका लाल होता है, मंगल ग्रह का लाल। समान दाब वाले स्थान को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? संभार रेखा, समोच्च रेखा, समदाब रेखा या फिर समताप रेखा। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसे? समताप रेखा कहते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या फिर नेपच्यून। ठीक है, तो कौन सा होता है? नेपच्यून होता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? व्याघ, मृग, कार्तिकेय या ए और बी दोनों। ठीक है, कौन सा है? मृग है। पृथ्वी का विश्ववातीय व्यास कितना होता है? 12,700 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर या 12,650 किलोमीटर या फिर 12,600 किलोमीटर। तो पृथ्वी का विश्ववातीय व्यास लगभग कितना है? ठीक है, अप्रोक्स पूछा गया है, तो 12,756 किलोमीटर का होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा, कार्बन काल के निर्धारण के द्वारा, परमाणुक घाटियों के द्वारा या जैविक घड़ियों के द्वारा। ठीक है, तो पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात हो सकती है? तो ये हो सकती है यूरेनियम काल के निर्धारण के द्वारा हो सकती है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है, बेसाल्ट कहलाता है, छत्रक सवाल कहलाता है, लावा कहलाता है या फिर सेल मूल कहलाता है या मैग्मा से कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष इसके समतल पे लंब कितना झुका होता है? ठीक है, तो कितना झुका होता है? ये आपका झुका होता है 66 1/2। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यह अपने अक्ष तल पर कितने अंश तक झुकी हुई है? ठीक है, तो पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? ये आपका 23.1/2। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्ववातीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 42 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना कम है? 42 किलोमीटर। पृथ्वी अपने भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, पोटेशियम या फिर लोहा। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से युग्म में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक कोण को बनाता है? क्रोमियम, लोहा, मैग्नीशियम या सीसा, लोहा या तांबा, निकल एवं लोहा। ठीक है, तो कौन सा धातु युग्म में पृथ्वी के आंतरिक कोण में बनाता है? ये बनाता है निकल और लोहा से। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने, कोपरनिकस ने कहा था, केपलर ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं कहा था? तो किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था। कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन को भूमिका निभाता है? CO2 और जलवाष्प या धूलकण या फिर तूफान या धूप, आंधी और धूलकण। तो कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जलवाष्प और धूल के कारण। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? जियोडेसी में, जियोलॉजी में, सिस्मोलॉजी या फिर प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो पृथ्वी का जो क्रस्टी भाग होता है उसके हलचल को किस नाम जाना जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक में अध्ययन किया जाता है उसका। 39वें पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, USA और कनाडा, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम या फिर थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, तो किया जाता है ये USA और कनाडा में किया जाता है। बीच की सीमा है। पृथ्वी की धुरी की है झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है या फिर वक्री है? तो पृथ्वी की जो धुरी है कैसी है? वो झुकी हुई है। किस पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर, ध्रुव रेखा पर, सभी जगह के समान होगा या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जो पृथ्वी के अधिकतम जो किसी पिंड का भार होता है वो अधिकतम कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। ठीक है, ध्रुव पे होता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोपीय, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन है?
वो है ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या फिर यूरोप। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है इसमें से? एशिया आ जाता है सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? अब्सीनिया, कॉन्गो, टंगानिका या गोल्ड कोस्ट। अफ्रीका का जो देश है घाना है, उसका पुराना नाम पूछा गया है, तो उसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट, वहाँ पे गोल्ड की खदानें हैं। जिम्बाब्वे को पहले क्या जाना जाता था? रोडेशिया, माली, जंजीबार या फिर नामीबिया। ठीक है, तो जिम्बाब्वे है, उसको पहले क्या कहते थे? रोडेशिया कहते थे। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया, बोर्नियो, श्रीलंका या फिर बर्मा। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? जोरहट में, डिब्रूगढ़ में, तिनसुकिया में या फिर धेमाजी में। तो कहाँ पे है? जोरहट में है। यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? वलित पर्वत, ब्लैक पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत या फिर विच्छेदित पर्वत। ठीक है, तो ये कौन से पर्वत के एग्जाम्पल हैं? ये आपके हैं वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, वलित पर्वत को फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हवाई जहाज प्रायः कहाँ पे उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बाहरी मंडल में या फिर मध्य मंडल में। तो हवाई जहाज जनरली समताप मंडल में उड़ते हैं। कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, जापान, दक्षिणी अमेरिका या फिर कनाडा में। ठीक है, तो कोटोपेक्सी कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर इक्वाडोर में है। पहाड़ की ऊंचाई में से बर्फ पिघलने का पिंड को क्या कहते हैं? आइसबर्ग, ग्लेशियर, हिमांग या फिर हिमपात। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। तिब्बती लोग किसे चमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? नंदा देवी को, माउंट एवरेस्ट को, वैष्णो देवी को या फिर कंचनजंगा को। तिब्बती लोग हैं वो चमोलुंगा या देवी माता किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं माउंट एवरेस्ट को देवी माता कहते हैं या चमोलुंगा। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? कील नहर, पनामा, स्वेज नहर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये स्वेज नहर है। पनामा भी चर्चा में है, क्यों है बताएंगे। ये भी आज की ही न्यूज है। मृत सागर कहाँ में स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, मोरक्को और स्पेन के बीच में है, इराक और ईरान के बीच में है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो मृत सागर कहाँ पर स्थित है? मृत सागर को इंग्लिश में डेड सी के नाम से जाना जाता है। ये आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। किस महासागर में कैप कोमोरिन स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो कैप कोमोरिन कहाँ पे स्थित है? ये आपका है हिंद महासागर में है। ठीक है, हिंद महासागर में है। आपका आंसर ये भी है। आपके इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप लोगों ने टिक मार्क कर लिया होगा कि आपके कितने सही हुए, कमेंट में बताइएगा। बाकी पीडीएफ लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर भी आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।